हेलो एंड वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में होने वाली सभी प्रकार की वैकेंसी, वो चाहे बीपीएससी की हो, स्टेट की हो या फिर एईडीओ, जो पहली बार वैकेंसी निकली है, उन सबों के लिए स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी से हम लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए सीटों की संख्या 47 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 47। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायती राज अधिनियम तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन उसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया वो अनुच्छेद 243 में शामिल करके इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, भारत में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किनमें निहित है? तो प्रधानमंत्री। आप जानते हैं कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो आप जानते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय में जो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग प्रमुख ही कहते हैं। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख ही कहलाता है, जो सभी ब्लॉक लेवल पर होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त जो अधिवेशन है उस अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? तो वो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा, वो दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उस राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सभी राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की जाती है। भारत के जितने भी पद हैं, आयोग हैं या फिर न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका चुनाव लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं, जिसे एमपी कहा जाता है, वो सांसद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अधिकतर सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन जो विधान परिषद होते हैं, विधानसभा नहीं, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल एमएलए का 5 साल होता है, लेकिन जो विधान परिषद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें विधान पार्षद कहते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके भी कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो आप याद रखिएगा 22। कुल कितने अध्याय हैं? 22। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18, तो याद रखिएगा,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार और सूचना के अधिकारी तीनों से अनुच्छेद 18 संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो ये क्वेश्चन सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आपात होता है, इमरजेंसी, उनकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 352 के तहत भारत में इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। और सबसे प्रसिद्ध जो इमरजेंसी है वो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, कब? 1975, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जो इमरजेंसी लागू हुआ था वो काफ़ी प्रसिद्ध है और विवादों में रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो वो हो गए राष्ट्रपति, और वो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव का मतलब हुआ जैसे लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, तो उसी तरह भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था आज़ादी के बाद में, तो वो कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। 51 के अंत और 52 के शुरुआत में वो प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग काफ़ी प्रसिद्ध आयोग है जो आरक्षण से संबंधित था, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने से संबंधित था। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार? देखिएगा 1977 में वो भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। लेकिन ये राज्य की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन जब राज्य की बात हो कि वो कौन सा राज्य है जिसमें पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल याद रखिएगा, भारत का पहला ऐसा राज्य था केरल जिसमें पहली बार कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दल की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता ये संविधान को सारी शक्तियां प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किसमें है? तो आंसर हो जाएगा जनता में, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वो प्रतिनिधियां संसद में जाते हैं, संसद में कानून पारित होता है, तो सारी शक्ति जनता को मिली हुई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जिस समय बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय की चर्चा नहीं है, पहले गवर्नर जनरल की चर्चा है, तो अतः आंसर हो जाएगा बी नंबर, और ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, माउंट मैन की उपाधि किसे दी गई है? माउंट मैन की उपाधि जो है दशरथ माझी को दी गई है, जो पहाड़ तोड़कर और रास्ता बनाए थे। तो माउंट मैन किसे कहा जाता था? दशरथ माझी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो संविधान का आत्मा है। अगला प्रश्न है,